शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा की आग में अभी शांत नहीं हुई। लगातार बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश से सटे भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में भी हिंसा की चिंगारी पहुंचने की आशंका है और उसके दुष्प्रभाव को लेकर के पूरा देश चिंतित है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को स्थिति से अवगत कराया और बांग्लादेश को लेकर के एक राय बनाने की कोशिश की है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और संयम बरतने की अपील की है। बीएसएफ के महानिदेशक ने खुद भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो पेट्रोपोल है वहां पर अपनी नजदीकी भी बढ़ा दी है और काफी ज्यादा वहां पर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं और अब बीएसएफ को हाई अलर्ट पर भी रख दिया है। कुल मिलाकर के बांग्लादेश में हिंसा की आग की चिंगारी भारत तक नहीं पहुंचे, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसकी हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके की हिंसा की झुलस जो है, आग जो है वो भारत तक न पहुंचे। लेकिन जब पड़ोसी घर में आग लगी तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपने घर पर भी पड़ना स्वाभाविक है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है। इसमें से केवल पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अगर बता दिया जाए, जोड़ दिया जाए पूरा हिस्सा, तो 2216 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। साथ ही बांग्लादेश की भाषा, संस्कृति, बोलचाल, खान पान और रहन सहन सभी एक जैसा ही है। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त भारत के दो अन्य राज्य त्रिपुरा और असम में भी भारी संख्या में एक ही मूल और एक ही भाषा के बोलने वाले लोग वास करते हैं। ऐसे में बांग्लादेश के लोगों को इनसे आसानी से मिल जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए पश्चिम बंगाल के साथ इन दोनों राज्यों पर भी बांग्लादेश की हिंसा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना दिखाई देती है। आइए समझते हैं कि अस्थिर बांग्लादेश, हिंसा की आग में जलते बांग्लादेश और इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी और पाकिस्तान और चीन के समर्थित पार्टी बीएनपी के बांग्लादेश में हावी होने पर पश्चिम बंगाल सहित भारत के इन राज्यों के सामने कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदू, ईसाई, सिख और बौद्ध और साथ ही साथ जैनियों एवं आवामी लीग के समर्थकों पर अत्याचार शुरू हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार आवामी लीग के कई स्थानीय नेता बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत की सीमा में प्रवेश भी कर चुके हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा का एक बड़ा हिस्सा नदी का या फिर तार के बाढ़ का है। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में शरणार्थियों के भारत में प्रवेश करने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि करीब 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आएंगे। राज्य इसके लिए तैयार रहे। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में शरणार्थियों की बाढ़ आई थी। इसके पहले भी ऐसी स्थितियां बनती रही हैं। आपको बता दें कि इन राज्यों में 1947 में भारत के विभाजन के बाद से कई बार शरणार्थियों का पलायन देखा गया है। पहला बड़ा पलायन जो था देश में स्वतंत्रता के समय विभाजन के दौरान हुआ था, जब सांप्रदायिक हिंसा से बचने के लिए लाखों हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल भाग गए थे। दूसरी लहर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान आई थी, जब पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए नरसंहार से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ लोग सीमा पार कर गए थे। तीसरी लहर 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद आई थी, जब उनके समर्थकों धर्मनिरपेक्ष लोगों ने पश्चिम बंगाल में शरण ली थी। चौथी लहर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद आई, जब बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे और फिर शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद शरणार्थियों की बड़ी खेप आने के लिए तैयार है। अब शरणार्थियों के आने से राज्य की राजनीति, जनसांख्यिकी और संस्कृति पर असर पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही कई बड़ी चुनौतियां भी आएंगी। राज्य पहले से ही उच्च जनसंख्या घनत्व है, प्रति वर्ग किलोमीटर 1000 से अधिक लोग रहते हैं। शरणार्थियों के आने से ये बोझ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। शरणार्थियों के साथ साथ बांग्लादेश के सटे राज्यों को भी घुसपैठ का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश पहले से ही होने वाले घुसपैठ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम जैसे राज्यों के लिए चिंता का विषय है। घुसपैठ की वजह से बंगाल के सीमावर्ती जिलों मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदियां, यहाँ तक कि कोलकाता की डेमोग्राफी भी बदल गई है और मुस्लिम आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान 5 जेलों को तोड़ दिया गया है। केवल शेरपुर जेल में कम से कम 518 कैदी भाग गए हैं। इनमें से 100 ऐसे कैदी हैं जिन्हें मौत की सजा दी गई थी। भारत बांग्लादेश सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित इस जेल से कैदियों के भागने के बाद भारत के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि बीएसएफ और भारत सरकार ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, लेकिन भारत और बांग्लादेश की सीमा की वर्तमान हालत में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जेलों में भागे अपराधी और आतंकी भारत की ओर रुख नहीं करेंगे। बांग्लादेश में हिंसा और शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद राज्य की ममता बनर्जी की जो सरकार है उसकी चुनौती और भी ज्यादा बढ़ेगी। ममता बनर्जी के लिए राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखना और बांग्लादेश की आग पश्चिम बंगाल तक न पहुंच पाए, इसे रोकना सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखना दिलचस्प होगा कि इन सारे प्रयासों पर कितना ज़्यादा बल मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि घुसपैठ की तो गुंजाइश जो है वो बनी हुई है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।